हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता कला में। स्टूडेंट्स, आपकी कक्षा 10 की बुक के सेकंड जो चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसका आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं पीएच स्केल। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीएच स्केल। तो स्टूडेंट्स, पीएच स्केल में पीएच का मीनिंग सबसे पहले जानना आवश्यक है। तो पीएच में पी का मीनिंग होता है पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो उसकी पीएच कहलाती है। तो अलग अलग पदार्थों की पीएच अलग अलग होती है। अब पीएच के आधार पर ही हम किसी पदार्थ की प्रबलता का मापन करते हैं। तो पीएच के मापन के लिए 1909 में सोरेनसन द्वारा एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक अंकित होते हैं, जिसमें जो मध्य का जो 7 है वो उदासीन प्रवृत्ति को दर्शाता है, तथा 0 से 7 तक जो अंक हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति, और 7 से 14 अर्थात 7 से 14 वाले वो क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। अर्थात 7 से जो कम वाले अंक वाले, अर्थात 7 से कम 0 से लेकर 7 तक जितने भी हैं वो पदार्थ की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाएंगे, और 7 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। मान लीजिए कोई पदार्थ है आपके पास और उसका पीएच आपके पास है 1, और कोई दूसरा पदार्थ है उसका पीएच है 5। तो अधिक अम्लीय कौन सा होगा? अधिक अम्लीय 1 वाला होगा, और 5 वाला कम अम्लीय, 1 से कम अम्लीय होगा। इसी प्रकार से जब 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो पदार्थ की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ये बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। अर्थात अगर कोई पदार्थ है जिसका पीएच हमारे पास 8 है और दूसरा पदार्थ जिसका पीएच 13 है, तो अधिक क्षारीय कौन सा होगा? 13 वाला होगा। तो विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसके आधार पर इसकी जो प्रकृति है वो डिसाइड होती है। अब 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ वापस जाते हैं, 0 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण यह बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। अर्थात जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी वो विलयन अधिक अम्लीय होगा। जैसे प्रयोगशाला जो हमारे अभिकर्मक हैं HCl, H2SO4, ये अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो 7 के जो नज़दीक होंगे, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, तो वो क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। इसी तरह 7 से जब 14 की तरफ हम बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाती है और OH आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। इस कारण से ये बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो जितने भी हमारे प्रयोगशाला क्षारक हैं उनमें OH आयन की सांद्रता
अधिक होती है। तो विभिन्न पदार्थों की में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पे हम उसे क्या कह सकते हैं, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का उसका पता लगा सकते हैं। तो विभिन्न पदार्थ हैं हमारे आसपास ही मौजूद, जिनकी अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का पता हम इस पीएच स्केल के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे जो शुद्ध जल है उसका पीएच 7 होता है। इसी तरह हमारे प्रयोगशाला जो अभिकर्मक है वो प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे HCl, और इसी तरह क्षारक भी हमारे प्रबल क्षारक में आएंगे जो प्रयोगशाला में हम उपयोग में लेते हैं। कुछ फल होते हैं जो खट्टे फल हैं, वो भी अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, अम्लीय वर्षा है। तो इन सब का भिन्न भिन्न इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। इस कारण से ये अपनी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं। कुछ पदार्थों के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं पीएच स्केल के आधार पे कि जो शुद्ध जल है उसका पीएच 7 है। इसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच 10 है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षारक है, जिसका पीएच 14 है। नींबू का जो रस है उसका पीएच 2.2 है, और जो जठर रस है उसका पीएच 1.2 है। अब इन दोनों में अधिक अम्लीय कौन सा होगा? इसमें अधिक अम्लीय जठर रस होगा, क्योंकि ये अभी हमने अध्ययन किया था कि 0 से हम जैसे 7 से जैसे 0 की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ती है, इसलिए जठर रस अधिक अम्लीय होगा। इसी प्रकार से यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है। तो अधिक क्षारीय कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 7 से जैसे जैसे हम 14 की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, अर्थात क्षारीय जो प्रवृत्ति है पदार्थ की वो बढ़ती है। तो इस प्रकार पीएच स्केल के द्वारा हम विभिन्न जो पदार्थ हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं, उनकी प्रबलता का मापन कर सकते हैं, कितने प्रबल अम्ल है, कितने प्रबल क्षारक हैं, या दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षारक है, इसके बारे में हम पीएच स्केल के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। थैंक यू।